नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन अब उसी राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पहले दान में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे और अब कांग्रेस ने दावा किया कि मामला सिर्फ दान तक सीमित नहीं है, बल्कि 1400 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय हेराफेरी और अयोध्या की जमीन खरीद पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और एक परिवार की संपत्ति में अचानक हुई बढ़ोतरी कई सवाल खड़े करती है। वहीं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का एक बयान भी इसमें जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मामलों में प्रक्रियाओं के पालन में कमी है। तो क्या ये पूरा मामला है? कांग्रेस किन आरोपों के आधार पर सवाल उठा रही है और साथ ही साथ ट्रस्ट का पक्ष क्या है और 11 जुलाई की बैठक क्यों अहम मानी जा रही है? आइए सब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राम मंदिर देश की सबसे बड़ी धार्मिक परियोजनाओं में से 1 करोड़ लोगों की आस्था और 1000 करोड़ रुपए के दान से बन रहे इस मंदिर को लेकर अब एक नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामलों में करीब 1400 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय हेराफेरी हुई है। आपको बता दें कि उनका दावा है कि मामला केवल दान तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन के सौदों तक भी फैला हुआ है। अजय राय का आरोप है कि अयोध्या में मंदिर के आसपास जिन जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, उनमें कुछ लोगों को भारी आर्थिक लाभ मिला। कांग्रेस का ये भी दावा है कि जमीनों की कीमतों में अचानक आई तेजी और कुछ सौदों की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है। हालांकि इन आरोपों को लेकर अभी तक कोई भी जांच एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से किसी भी निष्कर्ष की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने विशेष रूप से मिश्रा परिवार की संपत्ति में कथित वेल्थ सर्ज यानी कि अचानक बड़ी संपत्ति को भी मुद्दा बताया है। पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि संपत्ति में बढ़ोतरी का स्रोत क्या है और उसका उपयोग किस वजह से किया गया है। साथ ही साथ सरकारी या ट्रस्ट संबंधी फैसलों से उसका कोई संबंध है या फिर नहीं। इस बीच मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने स्वीकार किया है कि निर्माण से जुड़े कुछ मामलों में निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह अनुपालन नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मतलब किसी भी वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है और आवश्यक सुधार इसमें किए जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली अहम बैठक 11 जुलाई को होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में निर्माण कार्य, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और हालिया विवादों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष जहां पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा है, वहीं ट्रस्ट से जुड़े लोग पहले भी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं। फिलहाल एक तरफ कांग्रेस के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से सफाई और प्रक्रियाओं में सुधार की बात। अब सबकी नज़र 11 जुलाई की बैठक और आगे होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या आरोपों की जांच होगी? क्या सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे, या फिर ये विवाद सिर्फ सियासत तक ही सीमित रहेगा? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। फिलहाल राम मंदिर से जुड़ा ये मामला आस्था के साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही का भी सवाल बन चुका है। फिलहाल आरोप और जवाब दोनों आमने सामने हैं, लेकिन अंतिम सच किसी भी आधिकारिक जांच या सक्षम प्राधिकरण के निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इंडिया डेली लाइव का डिजिटल चैनल। नमस्कार।